ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರು. ಆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೌದು, स्वागत ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ है स्वागत है। आज ಸರ್. एक्सपीरियंस शेयर करो, चेंज हुआ कि नहीं हिंदी हुआ बताओ। हिंदी में पढ़ो, हिंदी कन्नड़ा में हिंदी करते हैं। वट एवर लैंग्वेज। अभी देखना आज हम एक मास्टर से उनका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे। आज भाग्या जी से सुनेंगे। चलो भाग्या जी आप बताओ। आप हाँ मेडिटेशन सुने थे, बस। थोड़ा थोड़ा करते थे योगा के साथ, मैं भी करती थी 5 मिनट 10 मिनट। तो 15 साल 20 साल पहले उस समय का वो तो लगता ही नहीं, वो तो मेडिटेशन ही नहीं है। मेडिटेशन मतलब पूरा डेडिकेट होके करना। तो आप में कोई बदलाव लगा? आप हाँ अपना 2-3 दिन। हाँ, मेरे से थोड़ा बदलाव तो है, पर इतना नहीं, बट सीरियस से बेटा तो थोड़ा तो मेरे है, एनर्जी वगैरह तो है। थोड़ा एनर्जी आ गया, फिर वो सब करना चालू, तो फिर कुछ प्रॉब्लम है तो घर पे हो, फिर डाउन हो जाते हैं। फिर 2 दिन 3 दिन फिर भी ठीक है, चलो थोड़ा छोड़ना, मन थोड़ा फ्रेश होना बोके, फिर वो कैप वगैरह लगा के बैठ जाती हूँ। थोड़ा बैठ जाने के बाद थोड़ा सिर वगैरह पूरा पहले बार मेरे एक्सपीरियंस हो गया। आप बहुत दिन बोल रहे थे, एक दिन ऐसे बैठ के ये सिर का पूरा ऐसे नीचे झुक के इतना घरमाट, इतना गर्मी, पूरा शरीर पसीने पसीने लगा। उस मेरे जी बोला क्या हो गया, मेरे कुछ हो जाए ऐसे सोचे। फिर बाद में अभी ठीक हो गया, फिर बाद में याद आ गया, अरे अरे उमा बता दिया, ये सही है, सही है। ये दर्द हम्म। वगैरह नहीं आ रहा है, कम हो गया था, इतना हाँ दर्द शुरू में बाप होता रे, है, बस शुरू में इतना होता गर्माहट। है। हम्म। हाँ नहीं, बहुत दिन के बाद आ गया मेरे को, एक्सपीरियंस हो गया ज्यादा। वही है ना, आपके अंदर के ब्लॉकेजेस ये पे बहुत है। दिन के बाद। थॉटलेस स्टेट जाना है, वो अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी आएगा, तब वो अंदर काम करेगा। आप हाँ कितना बैठ रहे हो ही नहीं रहा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, मतलब करे जा रहे कुछ नहीं। तो ये देखना है कितनी टाइम के बाद हम वो वाली स्थिति में आए, वो एनर्जी आएगा। तो आपको तो कभी कभी इतना अच्छा लगेगा, आपके मुंह से एक वो जो एनर्जी बोलते हैं ना, वो लावा मुंह से निकलता है, इतना ऐसे लगता है, वो बोलते हैं अमृत, वो पी लो मतलब। कभी कभी मुंह से हाँ, निकलता लावा वैसे निकलता है। तो वो भी हम्म, एक एक्सपीरियंस होती है यार, बहुत अच्छा लगता है। उसको पी हम्म, मतलब ऐसे कोई कोई लोग वो ओके। निकलता रहता है, वो ध्यान में निकलता है, तो उसको तो बोलते हैं अमृत जैसे। वो चीज भी हम ले सकते हैं अंदर, ओके ओके। होता है वो। वो नहीं, बट मैं ना कुछ भी हो तो बस आपके याद आ जाते हैं, आप बोलते रहते हैं ना, वही याद आ जाते हैं। वो सीरियस बैठना, थोड़ा सा सीरियस से बैठना, मेरे तो पूरा अभी झुक तक थोड़ा जाते हैं। इतना सीरियस नहीं, फिर भी ठीक है, ठीक है, फिर भी ठीक है, मेरे तो थोड़ा तो है एनर्जी की, इतना तो आगे मैं आप बोल सकते हैं। एक आप एक चैलेंज बार करके मेरा। करो, चैलेंज लेके करो। 1 घंटे 2 घंटे तो हाँ देखना आपका बीमर ऐसे ही चले जाए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरे टीचर फ्रेंड ने वही बोल कितना रहे हैं, नॉर्मल बोल दिया आप है ना। ना बस वही सोचना नहीं है, आप घर का सब छोड़ के आपका ये मेडिटेशन चैलेंज करके चालू करो भाई, आप बहुत आगे पर चले जाएंगे। क्यों ऐसे घर मन में बैठे रह के ऐसे रो रो के क्या इतना परेशान हो रहे हैं, आप सब छोड़ दो, ये मेडिटेशन में और चैलेंज करो, वही मेरे को चिंता वही नहीं बस सब करता है ना सजेशन दे कोई, दिया आज। फैमिली प्रॉब्लम के लिए कोई चिंता कर सकते हैं। आज अपने मैडम है, वो कितना दुखी है, मैं कितना बोल रही हूँ आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। वो टीचर है, मुझे कभी कभी मैं डांट के बात करना पड़ रहा है उनसे, अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है ठीक है मेरे बेटी हम्म, जैसे। तो हर एक को एज में सबने सब सेवा करी, सारे कर दिया, अब रिटायर्ड है तो लोनलीनेस फील कर रही है, हस्बैंड के साथ सेट नहीं हो रहा है, हाँ फैमिली में सेट नहीं हो रहा है। तो वो चीज के लिए उनको ऐसे मन में आ रहा है, बोलती है मुझे कैसे करके मर जाओ। मैंने कहा गलत बात है, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। तो इंसान, हम लोग हम्म, एक हम्म, शरीर में रहेंगे ना, हमें कितने भी आसपास चल रहा है उस पर ध्यान नहीं जाएगा। एक अंदर से जो घुटन रहता है, वही है ना। वो चीज में हम। हाँ हाँ, अभी मैं एक और बहुत बढ़िया कोर्स कर रही हूँ, उसको सीखूं समझू, फिर बताएंगे। वो है, क्या है, चाइल्ड बर्थ मैं ना रिडक्शन। आपके साथ। हम्म। हाँ, बताइए, आप बताओ। मैं ना आपको और पूरा सीखने का मैं सही है, मेरे मन में ये है, मेरे पिछले जन्म की क्या है, आप सोच रहे हैं, यही मेरे का ये रीजन क्या है, हाथ पैर का इतना परेशान हो रहे हैं, ये आपसे पूछना, आप थोड़ा आप मेरे को बता देंगे, यही मेरे इंटेंशन रखे हैं। आप पूरे हाँ सीखेंगे कोर्स वगैरह, मैं वही आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपके लिए यही वेट कर रहे हैं। अभी मैं ये आज ही मैं बता पूछ दूंगी रही कि देखो। मेरे पिछले जन्म क्या कर्म हाँ किया, आप प्रश्न कर कर्म किया सकते इसीलिए हैं ये कर्म का।
ध्यान में हाँ, मैं इसलिए आपसे करने वाली हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया से लेके जा रहे ना, मैं वही आपसे ये क्वेश्चन काउंसलिंग पूछेंगे करना कि रहता जरूर है है मेरे इसके को लिए। थोड़ा। कोई दिन ऑफलाइन में हम हम्म कॉल के साथ फोन में लेके, वो मैडम को मैंने हम्म कराया काउंसलिंग। हम्म काउंसलिंग करेंगे, मतलब गाइड हम्म करेंगे, कुछ संकल्प कराएंगे, फिर आप ध्यान करोगे उस चीज के हम्म। हिसाब से, तो होगा, करेंगे। तो आपका बिलीव होना चाहिए, हम एक दिन एक मेरे को भी यही है। करेंगे मैं करेंगे। ये पक्का आपके लिए ये उम्मीद रख के बैठे हैं मैं। हाँ हाँ, ठीक है, जरूर। नहीं, यही क्या है मैं। उमा? हम्म। नहीं उमा, नहीं। अब हम कितना भी कोशिश कर, कितना भी कोई बोलो, मैं सुनते नहीं। आप बोल रहे ना, कोई किसी ने कितने हमको गलत कर ले कुछ सोचना, फिर भी फिर भी मैं कुछ नहीं कर, फिर भी हमारे ऊपर आते ना, फिर वो मन टूट टूट जाते ना उमा, इसलिए मैं फिर वो डोना पिछले के लाइफ का रहता है ना, ये बिस्तर पिछले पड़े। जन्म का रहता है। पिछले जन्म में हमें नहीं पता ओके। ना क्या करे। इस जन्म हम कुछ नहीं करे, फिर हाँ भी हाँ आके हाँ हमें बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? कोई व्यक्ति हमें कैसे ये वाला सोच लाएंगे ना, तुरंत वो वाला बर्डन रिलीज हो जाएगा। वो कुछ भी करा हो, कितना बुरे से हाँ, बुरे वही। हो, कुछ भी करा हो, ये ऐसे क्यों किया मुझे, ये सोचो, हाँ मैंने कभी किया होगा। हाँ, बस इतना एक सोच ले आएंगे, उससे आप बाहर आ जाओ। तो आप ध्यान करो बस। फिर आपको चाहिए तो तो कोशिश फ्रेश हो करे ना जाएगा। उमा, कोशिश मैं करना है इतना इसको। कोशिश करते, फिर भी घर पे ऐसे हो जाते, कैसे आ सकते बता, खुश रहते बताओ, कैसे मेडिटेशन करके हो भी जाएगा कितना भी, भाग्य। फिर भी मैं छोड़ के। क्षमा क्षमा क्षमा, क्षमा करना है, क्षमा को लाना है। मैं क्षमा तो करे हो जाएगा। माँ, मैं क्षमा करे, आप बोल रहे ना, किसी के ऊपर ये दुश्मन का कुछ नहीं, फिर भी मैं क्षमा करूँ, फिर भी ऊपर मेरे ऊपर आ रहे। आप बोल रहे ना, मैं उनका गलत ही नहीं सोच रहे, उनका एक्सपेक्ट नहीं करते। आप बोल रहे कुछ एक्सपेक्ट नहीं है उसके लिए, मेरे हेल्प कर रहे तो मेरे से हो जाए तो करेंगे, नहीं तो मैं चुप रहेंगे। आप कहीं पे खुश रहो, हमको नहीं चाहिए। फिर भी ऊपर मेरे ऊपर है आके, फिर भी पिछले ऐसे जन्म हो का तो रहता थोड़ा है। मन तो हो जाए, नहीं होता। हाँ वही, उस उससे बाहर आना है, तो ओके। क्या करें? आप दुखी होने से आपका बीमारी बढ़ेगा। हाँ हाँ, आपका कोई नहीं है काम वही वहां, हूँ माँ, दो। भी आपके साथ गलत हो जा रहा है। तब आप उस गलत हो रहे वाले बात को कैसे लेके चलोगे? मुझे क्यों हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों बोला? ये सोचते रहोगे हाँ, तो आप बीमार पड़ोगे। यही बीमारी से आप बाहर नहीं आ पा वही रहे। है ना, बीमार पड़, इसीलिए ये कम से कम दो एक महीने तो मैंने हो गए उमा, ये सर्विस अगस्त करना में है, अगस्त में नहीं स्पिरिचुअल है। सर्विस शुरू करना है, यानी स्पिरिचुअल सर्विस में क्या होता है? कोई कोई भी ध्यान सिखाना, आप कोई भी, अब बच्चे हम्म, को कोई आपका माँ बाप मानता ना, हाँ उनको कल ही हाँ हम काउंसलिंग में ये बता रहे थे। तो आपको इससे बाहर आना है, ध्यान कर रहे हैं, हमें कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हम्म आप सर्विस दे, स्पिरिचुअल सर्विस बोलते हैं। तो किसी को भी आप, कोई भी आपके हाँ 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 रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में आपको अच्छा लग रहा है, आप करके देखो, ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा हम्म बताते जाना, उससे आपका वो जागृति बढ़ेगा, हम्म एनर्जी बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव भी आएगा। हम्म हम्म कोई व्यक्ति बोल रहा है हम्म, तो वो वाला व्यक्ति आपसे कट ऑफ हो हम्म, जाएगा। जिनसे आपका टकराव हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, आप इनसे और हाँ आप, हाँ 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 आप हाँ एक माफी रख के ध्यान में बैठो। मैंने कोई जन्म में मेरे कारण इसी तरह का मैंने उनके सामने किया है, तो उसके लिए माफी, माफ कर दो, बोल के आप हम्म, ध्यान में बैठ जाओ। वो वाला कर्म वहीं पे खत्म। अगली बार हाँ हाँ आपका जो भी व्यक्ति के साथ आपका मन अनुबंध हो रहा है, वो खत्म होगा, तब तक आपको माफी ध्यान में ही करना है, उनके सामने नहीं करना कुछ भी। ध्यान में ही आप बोलते हुए ओके ओके, हाँ उनको सही सही उमा, बैठ जाओ। हाँ, समझ में उनका आया। आत्मा को रिकॉ हाँ, इनवाइट करो, बोलते हैं ना, आत्मा को इनवाइट करिए। आत्मा, हम बड़े हम्म से बड़े भगवान, शक्ति, एनर्जी वाले, उनको आत्मा को भी इनवाइट कर सकते हैं। लो एनर्जी वाले जो बहुत वीक है, उनको ऐसे हम्म, मरने जैसे लग रहा है, मुझे तो जीने का मन नहीं, हाँ टेंडेंसी ऐसे लग रहा है खुदकुशी करने, हाँ तो उनको इनवाइट करो और उनको ध्यान में बिठा लो। नहीं तो कोई आपको हम्म भूत प्रेत जैसे आके आपको हाँ डर हाँ, जैसे लग रहा है, उनको रिलीज करने के लिए। हम्म डरना नहीं है, क्योंकि वो एक एनर्जी है, हाई एनर्जी वाले, बट वो रिलीज नहीं हुए रहते, ऐसे इसमें घूम रहे रहते हैं। तो उनको बोला चलो बैठ के ध्यान करो। जब वो ध्यान करने लग जाएंगे, उनको भी वो वाला जागृति आएगा। मैं ये आत्मा, मतलब एक पकड़ के रखा वाला आत्मा नहीं, मैं तो एक चेतना, बहुत हाई एनर्जी वाला आत्मा हूँ। ये सोच आते ही मुझे ये सारे हम्म बंधन से छूटे। कोई भी रिलेटिव को पकड़ के रखा हम्म रहता है,
जीते जी वो मेरा बहुत पसंदीदा था, हाँ हाँ। उसको छोड़ के कैसे जाऊं करके वो वहीं वहीं घूम रहा रहता है। आप देखने लगोगे तो घरों में भी दिखेंगे। ओ, तो उसको रिलीज कराना, उनको ध्यान में ओके। बिठाना। चलो ध्यान करते हैं। तो धीरे धीरे हर को आप जिनसे भी आपको लग रहा है लो एनर्जी, पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, पॉजिटिव वालों को बुलाएंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। नेगेटिव वालों को बुलाएंगे ओके तो ओके। ध्यान की एनर्जी उनको देना है। ध्यान की एनर्जी नेगेटिव। मतलब आप जो एनर्जी आता है कॉस्मिक एनर्जी उनको भी जाएगा। तो आप उनको डायरेक्ट बोल के नहीं बोल सकते करो करो करके, वो नहीं करेगा क्योंकि उनका नेगेटिव हाँ एनर्जी वही। करने नहीं देगा उनको। वो हाँ हावी हाँ होगा ना हाँ नेगेटिव एनर्जी। तो हाँ बुरा हाँ। आदत में है तो बुरा ही कराएगा उससे। तो आप उनको उनके अंदर का आत्मा को जागृत करा के उनके अंतर्मन ही उसको बोले ये नहीं करना, तुम ये करो करके, ऐसे हमें इनवाइट करना है। वो तो अपने बच्चे भी बोलेंगे समझेंगे नहीं, हाँ, क्या कैसे होता है क्या ऐसे उल्टा सीधा, तब ठीक है उनको छोड़ देना। आप ध्यान लो, इनवाइट कर लो, ये काम है डेली आप ध्यान में ले लो। तो कोई एक नहीं एक दिन है ना आपका एनर्जी उन तक जाएगा, उनके अंदर बदलाव आएगा। ये जिस दिन उनका रवैया आपकी तरफ बदलेगा, आप समझ लो आपका ये टेलीपैथिक वे में आपका एनर्जी जा रहा है, आपका मैसेजेस भी जा रहे हैं। एनर्जी ध्यान में, मैसेजेस आप देते हो ध्यान में बैठने से, बैठते ही और बाद में। तो उस समय आप बातचीत थॉटलेस होने के बाद कुछ कुछ बातें कर सकते हैं हम भगवान से भी बात करो, अपने चेतना हम्म शक्ति से बोलते हैं ना, कन्वर्सेशन करना है वो उनसे भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातें ये बहुत अच्छा हम्म। चीज है। इसके लिए है ना लोग आगे नहीं आते, लोग आगे नहीं इसलिए नहीं आते, ये वाला बहुत मुश्किल काम है करने में। उसमें पैसे नहीं लगना, हम्म। समय और पेशेंस, विश्वास, बिलीव चाहिए। हाँ ये नहीं है बस। तो आप कुछ भी करो, किसी ने बोला है करके कर रहे हो नहीं होगा। मुझे इतने लोगों को नहीं हमारा भी। मेरा भी होगा ही, ये वाला रख के अब दृढ़ निर्धार, नहीं दृढ़ नहीं, हमारा रिलेशन मेरे भाई को भी बहन को भी बोले तो वो भी नहीं सुनते हैं। अरे क्या है क्या है, मैं बोलते बैठ जाओ, ये आपको थोड़ा मन आराम हो जाए तो बोलते भाई, अरे नहीं नहीं, वो टीवी देखना नहीं तो मोबाइल में देखना, वही बिजी रहते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। दोनों देखो इतना बार नहीं बोले सुनते मेरे तो फोर्स भाई नहीं को करना भी। है, फोर्स नहीं करना क्योंकि हाँ हाँ उनका वो हाँ। ओपन नहीं हुआ है। उसके लिए क्या बोलते हैं, चक्रा, वो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड चक्रा में है। स्वादिष्ट मूलाधार, हम्म स्वादिष्टान और अपना जो फायर एलिमेंट बोलते हैं ना, उस थर्ड चक्रा में, हार्ट चक्रा में जब आएंगे तब उनको अनाहत, हम्म अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र तक उनका वो बढ़ जाता है, क्या, अवेयरनेस अंदर का। हम्म तब वो समझेंगे, नहीं समझ रहे मतलब वो वहां तक नहीं पहुंचे, उनका ये हुआ नहीं है हम्म। डेवलपमेंट। अभी तक नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो जब आएगा वही, आप कोई रास्ते चलते बोलेंगे ना वो पकड़ेगा। हमें हम क्या है, सेल्फिश है ना, मतलब हमारे क्या लगता है हमारे रिश्तेदार ठीक हो, हमारे मन में ये रहता। मेरे मन में था बताया हम्म, मैंने, मैं अपने ही हाँ घर वाले ठीक हो, दुनिया को लोग के मुझे क्या करना, ऐसा था मेरे मन। अब वो लोगों को ये बात तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अलग है, वो भक्ति मार्ग में उनको अच्छा लगता है। हम बोलने जाएंगे तो बिलीव नहीं होगा। तो हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, ये क्या करने से होगा क्या, हम अपने गुरुओं को कैसे छोड़े, हमारे भक्ति मार्ग को कैसे छोड़े। तो आप उसके साथ साथ ये भी करो ना, धीरे धीरे छूटेगा आपको, कोई छोड़ने का थोड़ी बोला है आपको। इस पे आपको बिलीव, आप इन डेप्थ हम्म, में जाओगे आपका वो छूटेगा। तो छूटने पे कोई पकड़ने के लिए आपको बोलेगा नहीं, कोई आपका मन से अंदर से आएगा। तो उसका मैं सही हूँ क्या मैं। करता है, वो खाना पीना सोना जब मूलाधार में रहते हैं तो स्वादिष्टान में क्या है, हम उसी को समझ के करें तो स्वादिष्टान तो सेकंड चक्र है। सेकंड चक्र में क्या होता है, हाँ हम सेकंड चक्र में जेनेटिकल, सॉरी जननेंद्रिय, बच्चा पैदा करने का सेक्सुअल ये वाला, कोई व्यक्ति उसको अकेला सेक्सुअलिटी में उस इस तरफ के यूज करके उसको मिस अपना एनर्जी को उस तरह यूज करके उसका यूज नहीं ले सकता है। उसी को हम आध्यात्म समझ वाले करें तो उसको हम एक बच्चे को जन्म जन्म देने के लिए यूज करना, हाँ, एक उसको हम मातृत्व भाव रख के उसको हम एक भाव रख सकते हैं, प्यार का, लव का, उस चक्र को हम एक्टिवेट करना। वो ओवर होगा तब भी दिक्कत,
वो कम होगा तब भी, कम होगा तो हम बहुत लो एनर्जी में रहेंगे, ओवर होगा तो बहुत हाई एनर्जी में। तो हमें बैलेंस करना है। हम्म। ये चक्रा का जो, उसको शक्ति ओके। केंद्र बोलते हैं ना, वो एनर्जी। अब थर्ड आपका सेक्रल चक्र बोलते हैं ना, थर्ड मूलाधार, मूलाधार है हम्म। थर्ड चक्र। उसको फायर से कनेक्टेड होता है, फायर एलिमेंट से। उसमें आपको, वो क्या करता है, आपका फूड को सही से डाइजेस्ट कराना। तो उससे थोड़ा थोड़ा आपका वो बढ़ रहा है, ग्रोथ, सोच समझ, विजडम, सोच का, विचार का। मतलब कोई के बारे में करुणा भाव आया, हेल्पिंग नेचर आना। नहीं तो पहले क्या रहता, किसी को नहीं देना, मेरे पास ही रखना, इस तरह का। तो इसके बाद भी धीरे धीरे हम्म। आपका वो बढ़ता जाएगा। हार्ट में जब आ गए तो आप आध्यात्म मार्ग में एंटर होने में, तब तक हम आध्यात्म मार्ग में नहीं आ पाएंगे। हम पूजा पाठ में यही वाला, कोई भी जादू ढोला बोलता है तो वहां चले जाएंगे, उन सबके अंदर हम घूमते हैं, वहां लग चलता है हमारा। तो हम जैसे जैसे हमारा हार्ट चक्र को बोलते हैं, खुलता है, बैलेंस हो जाता है, तो हमारा अनुकंपा, करुणा, कंपैशन, वो आपका खुलेगा। इतना प्यार खुलेगा हर व्यक्ति की तरफ। ये नहीं मेरा बच्चा, मेरा पति, इतने लोगों से हम प्यार करते थे, जब हम आध्यात्म में नहीं, वो चक्र खुलेगा तो हम हर व्यक्ति से, हर जीव से प्यार आने लगे। तब आपका आध्यात्म मार्ग खुल गया, ध्यान भी आपको लगने लगे। फोर्थ चक्र खुलने से भी, ओके। खुलने से ही सामने वाला समझेगा। आप बोले आप नहीं समझ रहे हैं तो उनका, हम क्या है, ध्यान में एनर्जी भेज सकते हैं। इनके अंदर का, मेरे हम्म। अंदर भी जो है चेतना आत्मा, इनके अंदर के आत्मा को जगाना है। इनको ये आए, हम्म। ये मैं जो सुकून, अच्छा जिंदगी को, मैं सुकून को फील कर रही हूँ, इनको भी ये वाले अंतर आत्मा इनको जगाए। हम्म। सबकॉन्शियस माइंड को हम्म। आप टेलीपैथी से उनको मैसेज देना है। डायरेक्ट बोलेंगे ना, शरीर से सुनेंगे वो हम्म। नहीं मानेंगे। जब उनके आत्मा तक आप टटोलोगे ना, टटोलोगे ना, डायरेक्ट कनेक्ट होगा, तो धीरे धीरे वो कुछ बोल रहे थे, फिर आपके अंदर के बदलाव भी देखे, हाँ इसमें बहुत चेंजेस लग रहा है। बीमारी की बहुत कंप्लेंट बोलती थी, कम हो रहा है, मतलब इसका ध्यान से हो रहा है इनको। तब उनको लगेगा हमें भी करना चाहिए, नियर एंड डियर को करना है तो ऐसे कर। हमारे घर में 4-5 लोगों ने समझ के करने लगे, उनको पता चल गया हाँ ये बहुत मुश्किल काम हम्म। है करके कर रहे हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते हैं, तो मैं बोलने, फोर्स नहीं करने गई। जनरली मैं ऐसा करती हूँ, साल में 1-2 बार तो, वही। वो तो फोर्स नहीं कर सकते, हम्म। अपने बच्चों को भी नहीं फोर्स कर सकते। इसमें क्या है, अनजान लोगों को करना बहुत इजी, बहुत इजी होता है। सही बात है। क्योंकि सही ये बात है, सही बात है। नॉन लोगों के, रिलेटिव्स के क्या रहता है, हमें बचपन से हमें देखते आए ना, उनको लगता है ऐसे कैसे इनका बात माने। हमें, हमारे नॉलेज को, हमारी बातों को सही है। नजरअंदाज करेंगे, डाउनग्रेड समझेंगे, ये क्या बताएंगे, इनका क्या। फिर भी हमारे मजाक की मतलब तो ना, हम लोग करते रहते हैं तो मजाक भी का समझते हैं ना वो लोग। हमारे सब घर में ना, ये क्या है, ये क्या मेडिटेशन करते क्या है, क्या ध्यान करते, उनको कुछ नहीं लगते ऐसे। हाँ, सारी जगह में तो वही है। बहुत कुछ लोगों भी का हो, प्रॉब्लम आता है यहाँ। लगा नहीं एक लगा, बॉम्बे में एक लेडी है, इसीलिए अपने बैठ जाते हैं। अपने साथ काउंसलिंग ले रही है। वो बोलती है पूरा चेंज कर हम्म। लिया, मंगलूर के हो, नॉनवेज खाना सब छोड़ दिया, सारे वेजिटेरियन में हम्म। आ गई, ध्यान कर रही है। तो उनके घर वाले बोलते हैं कौन के किसका कर रही हो तुम फॉलो, पागल हो गई क्या, वो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया, तुम्हारे माइंड रीड कर, मतलब तुम्हारे मन हम्म। को ये कर रहे हैं। तो बोलते हैं, मैंने पूछा आपको लग रहा है ऐसे, नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने उनको छोड़ ही दिया, बोलना ही छोड़ दिया, ध्यान करो बोलना छोड़ दिया। ऊपर से वो लोग मुझे ही, मेरा ही माइंड को डाइवर्ट करा रहे थे। तो यहाँ और हाँ, एक वही है ना। ऐसे आते हैं। और एक मेडिट काउंसलर, हम लोग काउंसलिंग लेने लगे ना अभी, तो एक और है, यूएस से है। हाँ। वो बोलती है हम ध्यान के लिए, बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई कोई लोग हम पॉसेसिव, मोटे हो रहे तो चिंता करना, थोड़ा सा दाग आ गए तो चिंता करना। तो इन सब चीजों से क्या है, वो सोच सोच के बीमारियों को बढ़ाते हैं। और ऐसे में वो कुछ आध्यात्म वो में, तो है वहाँ। ध्यान में जाना चाहिए। हम बहुत सारे ध्यान का, ये जो इंस्टीट्यूट है, उन सबका हमने इंक्वायरी किया। तो ये अभी है ना कुछ, ईशा फाउंडेशन का है,
रविशंकर जी का है, और दो तीन बोले। हाँ। तो वहाँ तो बहुत ज्यादा हाई हम्म। कॉस्ट, बहुत रेट में कराते हैं, उनका कोर्सेस होता है। तो अपने अपने ऊपर है, कोई लोगों को उनके ऊपर ही विश्वास है। ये भी बोला जाता है, आपके सिद्धांत, आपके जो नॉलेज हाँ विजडम उससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब उनका सोल प्लान अलग है, वो अलग है, वो लेके आए। जिन गुरुओं के पीछे जा रहे हैं वो भी हम बदल के उसको छोड़ो इधर आओ नहीं बोल सकते। जहां जा रहा वहीं ध्यान करते जाओ ये बोल सकते हैं। तो ये ध्यान करने से उनको कनेक्शन मिल गया और कॉन्सेप्ट ठीक होते गए, तब उनको अंदर से ही आएगा ये किससे कैसे आया। मैं इतने सालों से कर रही थी तो ये वाला महसूस नहीं हुआ था, तो अचानक हो रहा है, मतलब कुछ तो मेरे अंदर अलग कॉन्सेप्ट लेके मैं चल रही हूँ। वही कॉन्सेप्ट, वो एनर्जी आना, अपने शरीर को क्लींस करना। तो वो कभी कभी बोला ना 1 महीने लगेगा, कोई को साल भर भी लगेगा, कोई को पूरा लाइफ निकलता हो नहीं पाता, क्योंकि वो सही विचारों के पीछे जा रहे हैं। इसी में हो गया टाइम। अभी एक और इनसे, अब अमर जी हाँ, से सही है, सही बेट। एक्सपीरियंस पूछ रहे थे। उनको पहली बार ये इसमें ले गए थे 3 डेज का मौन ध्यान, मौन, और डेली 6 से 8 घंटे हाँ का हाँ ध्यान हाँ। रहता था। उनका अनुभव क्या पूछेंगे। आज एक तरह डिस्कशन हो रहा है, इस विजडम शेयरिंग हो रहा है। ठीक। चलिए आप अपना अनुभव बताइए 3 डेज। वो क्या है, 1 घंटे करते थे मैक्सिमम, तो अभी 3 घंटे, 3 दिन उन्होंने पूरा वहाँ मौन ध्यान भी, मौन भी रहे और ध्यान भी करे। उनका क्या अनुभव अनुभव पूछते हैं। चलिए अमर जी आप बताइए अपना अनुभव प्लीज। डियर मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। और सारे ध्यानार्थियों को आत्मवंदन करता हूँ। और ठीक है, अभी काफ़ी कुछ डिस्कशन रहा था कि मैं सुन रहा था। आप सही कह रहे हैं कि ध्यान में किसी को लाना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन अगर हम इतना उनको बता सकते, फोर्स नहीं करना किसी को, आप इतना बता सकते हैं कि एक बार आप करके देखिए, भले ही 5 मिनट के लिए करिए रोज, करके देखिए। उसमें आपको अगर लगे बदलाव या कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है तो खुद ही कंटिन्यू करेंगे। तो लेकिन एक बार उनको करने के लिए बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे शायद उनको इतना अच्छे सा समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए तो बोलते हैं ना, ये बार सबसे पहले गुरु से सीखना चाहिए। तो खैर, यहाँ गुरु का कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान का कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि मास्टर्स बोला जाता है। तो अभी ऐसा ही मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। इसके लिए एक राजनांदगांव करके है छत्तीसगढ़ में। तो वहां पर एक आयोजन किया था ध्यान का, मौन ध्यान का 3 दिन का आयोजन था, 15, 16 और 17। तो छुट्टियां थी तो मुझे भी अच्छा मौका था कि मैंने कहा इधर उधर जाने से अच्छा, भटकने से अच्छा, कि मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो एंड अटेंड दिस सेशन। काफी अच्छा था कि कम से कम वहाँ पे 200 से 230 लोग आए थे हम लोग। काफी लोग छत्तीसगढ़ से थे, यानी कोरबा से आए थे, रायपुर से आए थे, दुर्ग, बिलासपुर, भिलाई। काफी ध्यानी लोग हैं उधर भी, तो काफी लोग वहां से आए थे। और कुछ कुछ लोग बाहर से भी आए थे, जैसे हम भोपाल से गए थे, कुछ मुंबई से आए थे, कुछ दिल्ली से आए थे। तो उसके अलावा उन्होंने क्या किया था कि एक अच्छे सीनियर्स मास्टर्स को, 7 8 सीनियर मास्टर्स को बुलाए थे उन्होंने, जो ध्यान में काफी साल से है। और काफी साल से वो ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं और काफी कुछ नॉलेजेबल है। बहुत ही अच्छा नॉलेज है। मतलब मैं वहां जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मतलब सबसे पहले उनसे सुनना कितना जरूरी था। तो काफी सब्जेक्ट्स उन्होंने डिस्कस किया। मतलब स्पिरिचुअल साइंस के बारे में डिस्कशन हुआ। उसके बाद लॉ ऑफ कर्मास के बारे में डिस्कशन हुआ। अष्टांग मार्ग क्या होता है कि बुद्ध का, उसके बारे में काफी डिस्कशन हुआ। तो ये सब सुनने के बाद मुझे समझ में आया बेसिकली, तो ये क्यों है, क्या है। और ये मतलब ये आनापानसति ध्यान जो है वो सब मतलब अलग कैसा है, ये प्राणायाम से इससे अलग कैसा है, कि काफी लोग काफी ठीक है। देखिए, बहुत से लोग बहुत कुछ इसमें सिखाते हैं। कोई अपना अलग अलग, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ब्रह्म कुमारी इसका एक अलग वो है, बट हर चीज उन लोग किसी को डिनाई नहीं करते कि हर चीज में ठीक है। सब कुछ जो भी सिखाते हैं वो अच्छा है। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, उन सबसे आसान तरीका है। यहाँ पे कोई भी तरह का एफर्ट आपको नहीं डालना है। केवल केवल आपको आपके हाथ, आपके पैर और आपकी आंखें, ये तीनों अगर बंद है
तो डेफिनेटली अगर आपके हाथ हाथ बंधे हुए हैं, यानी कि हम लोग क्लास्प करके बोलते हैं कि आप अपने उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए, तो अगर आपका हाथ बंद है तो आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पैर बंद है तो आप पैर से कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर अगर आपने आंख भी बंद कर लिया तो आप बिल्कुल एक तरह से अपने आप को बांध लिया। तो एक बार आप अपने आप को बांध लेते हैं तो क्या होता है कि इन सबका एक मीनिंग है कि जब आप अपने आप को बांध लेते हैं तो आप पूरी 360 डिग्री जो है आप पूरी कंप्लीट सर्कल में आप बन चुके हो अपने आप। बंद करके आप अगर अपने श्वास को ऑब्जर्व करेंगे तो श्वास को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होता है, अगर आपने ये तीनों को बांध लिया, होता क्या है, सबसे पहले आंख बंद होने से काफी विचार आते हैं। इसके बारे में काफी अच्छा उन्होंने बताया कि विचार आते हैं, आने दीजिए, क्योंकि विचारों को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि विचार मन से आ रहा है। तो हमको इस मन को ले जाके आत्मा से कनेक्ट करना है, उसके बारे में काफी अच्छा बताया उन्होंने। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि लोग अगर ज्यादा से ज्यादा ऐसे वर्कशॉप में अगर इन्वॉल्व होंगे, अपने आप को पहली बार जाए और 2-3 दिन अटेंड करे, शायद उनमें बदलाव आ सकता है। ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखा। तो ऐसे जाना चाहिए, जाके इसके बारे में समझना चाहिए पहले, और समझ के, हाँ, इस चीजों के बारे में उन्होंने एक चीज जरूर बताया। बेसिकली वो लोग 4 चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं। एक, वो ध्यान देते हैं सबसे पहले आपको वेजिटेरियन बनना है, क्योंकि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन में फूड में काफी कुछ ऐसा होता है जिससे आपका संतुलन बिगड़ता है, माइंड का इसका संतुलन बिगड़ता है। तो वेजिटेरियन बने, सबसे पहले अगर वेजिटेरियन बनेंगे तो आप ऐसे एक अच्छे सोच में आ जाते हो, सोच में परिवर्तन होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। एंड देन काफी लोग वहां पे जो आए थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, जो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में कन्वर्ट हुए, तो उनका सोच में कैसे, विचार में बदलाव आया उनका, वो भी बहुत बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। क्योंकि कम से कम 200 से 220 लोग थे हम लोग, काफी लोगों से, क्योंकि 2 दिन मौन ध्यान था, किसी से ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन आखिरी दिन उन्होंने मौका दिया था कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन मौन में रहने का एक अच्छी एनर्जी भी हमको मिला उधर, क्योंकि अदरवाइज तो हम क्या है, दिन भर बातें करते रहते। तो वहाँ स्केड्यूल ऐसा बनाया था उन्होंने कि सुबह आपको 2.5 से 3 घंटे ध्यान करना है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद फिर एक सेशन होगा, फिर बीच में 1 घंटे ध्यान करना है, उसके बाद एक सेशन होगा, लंच होगा, उसके बाद लंच के बाद 1 घंटा और ध्यान करना है, और रात को 2 घंटे ध्यान करने हैं। कम से कम 5 से 6 घंटे ध्यान में बिठाते थे। लेकिन हम लोग, मैं घर में 1 घंटे भी मतलब बैठता हूँ, 1 घंटे, 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाता। लेकिन वहाँ इसीलिए बोलते हैं वो लोग, ग्रुप मेडिटेशन यानी सामूहिक ध्यान से होता है ना, उसका पावर अलग ही होता है। आप लोग प्लास्टिक के चेयर पे बैठ के 2.5 घंटे बैठते थे, 2.5 घंटे लिटरली लोग अपना क्वेश्चन, लेकिन वहाँ ग्रुप में 2.5 घंटे हमको पता ही नहीं चला कि 2.5 घंटे हम बैठे, हम खुद वंडर हो रहे थे, खुद मैं वंडर हो रहा था कि मैं 2.5 घंटे ध्यान पे बैठा हूँ, यानी 6 घंटे मैंने दिन में ध्यान किया, एंड दैट टू मौन के साथ। तो डेफिनेटली पावरफुल होता है ध्यान, ये मैंने महसूस किया, हालांकि 2 साल से कर रहा हूँ। लेकिन सामूहिक ध्यान जो होता है ना, उसका अलग ही मजा होता है, क्योंकि वहां पे हर तरह के लोग आए रहते हैं, काफी एक्सपीरियंस वाले आए रहते हैं, नए फ्रेश रहते हैं। लेकिन सब एक साथ ध्यान कर उतने ही समय के लिए सब करते हैं, और उतना समय लिटरली बैठते हैं लोग, कोई भी उठ के नहीं जाता, ये मैंने महसूस किया। लिटरली 2.5 घंटे बैठते हैं लोग, जो आप बता रहे हो ना कि 5 मिनट के लिए नहीं बैठ पाते, वो लोग 2.5 घंटे बैठे उधर। मैं भी सरप्राइज हुआ यार, वो कैसे बैठ रहे, जो बोल रहे कुछ कुछ लोग कि अभी हमने 1 महीने भी नहीं हुआ, अभी तो हम फ्रेश आज ही आए हैं इसमें, लेकिन हम 2.5 घंटे बैठ के ध्यान कर पाए। लेकिन उसका एक पावर होता है सामूहिक ध्यान का। तो इसीलिए ऐसे लोगों को मैं जहाँ तक सजेस्ट करता हूँ, आप एक इधर उधर जाने से अच्छा, पैसा खर्च करने से अच्छा, थोड़ी सी पैसे खर्च करके ऐसा एक ग्रुप मेडिटेशन या शिविर को अटेंड कर लीजिए। अटेंड करने से आप में काफी कुछ समझ में आएगा ध्यान के बारे में, वो सबसे पहला टॉपिक है, क्योंकि शिविर आपको इतनी अच्छी तरह से समझाएंगे, काफी कुछ आपको समझ में आएगा, तो उससे आप खुद अपने आप को इस ध्यान के ढांचे में डाल दोगे, तो एक बार आप अंदर आ गए ना तो आप बाहर नहीं आ पाओगे, इतना मेरी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा। ये बहुत देखिए अच्छा हम, लगा अमर जी। थैंक होता यू। है, मैं इतने जानला से हर महीने जा रही सुन हूँ रहे मैं। ये कंपनीज में होना चाहिए, बड़ी नहीं, बड़ी आप कंपनी इसलिए सेशन ये में चालू होने के बाद आप बहुत बहुत चेंजेस। आप ध्यान में आने के बाद थोड़ा एक्टिव हो गया, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। इसे आपका ना थकावट कुछ कुछ भी नहीं लगते, आराम से चलते रहो, कहीं पे भी ध्यान में जाते रहते, इसलिए पूरे एनर्जी आपको आ गया। ये तो लगता हाँ, है अच्छा ना लगा, अम्मा? बहुत अच्छा हाँ। आप रिलैक्स फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो।
क्योंकि हाँ हाँ आप वही। आपकी जो सोच जब शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो आप हाँ सबसे पहले तो आप फ्रेश सोच निकल जाएंगे। कोई भी नेगेटिव वो थॉट्स है ना, वो बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। जब नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाएगा तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे, चाहे काम के मामले में हो, ऑफिस में हो। स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। क्योंकि काफी बीमारियों का जो जड़ है वो होता है आपके विचार, आपके नेगेटिव हाँ थॉट। नेगेटिव थॉट्स है। यह सबसे बड़ा कॉज है आपके बीमार होने का। तो अगर आप अपने सही। नेगेटिव थॉट को बाहर कर दोगे ध्यान के थ्रू, तो आप में पॉजिटिविटी आने हाँ लगेगा। पॉजिटिविटी आएगा तो वो चीज हर इसमें दिखेगा, आपको पर्सनल लाइफ में दिखेगा, ऑफिस लाइफ में दिखेगा। आपके लोगों के बात करने के तरीके बदल जाएंगे। क्योंकि वहां पे जो लोग आए थे ना, मतलब क्लास वन ऑफिसर से लेके आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, इस टाइप के बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन वहाँ हर कोई एक जैसा। बराबर। चाहे 20 साल से ध्यान में है, बड़े आईएएस ऑफिसर है या क्लास वन ऑफिसर, अब इवन मिनिस्टर तक आए थे, मतलब जिसे हम बोध गया में भी लास्ट ईयर गए थे। लेकिन सब लोग एक जैसा सादा खाना खाना है, सबको बैठ के साथ में करना है। और एक दिन ऐसा मौका मिलता है तो उसमें सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इवन गांव से लोग आए थे, मैं सरप्राइज हुआ कि वहाँ छत्तीसगढ़ में लेडीज गांव में बदलाव कर रहे हैं। स्कूल में जा लोग खुद, मतलब एजुकेटेड नहीं है वो, ये भी आप समझ लीजिए, एजुकेटेड नहीं है, बट दे अंडरस्टूड व्हाट इज ध्यान, ध्यान क्या है, और ध्यान की मायने क्या है, और ध्यान हमें कैसे मदद करता है हमारी बीमारी दूर करने के लिए। बट यही चीज वो गांव में स्प्रेड करते हैं। गांव में लिटरली जाके स्कूलों में बुलाते हैं, लोग भी आते हैं स्कूल के बच्चों के साथ साथ। संडे के दिन तो वो बोलते हैं कि संडे संडे के दिन हमारा यही काम है, हर एक विलेज में जाना, एक स्कूल में जाना, वहाँ जितने आते हैं उन सबको ध्यान करना। और अगले हफ्ते जब जाएंगे तो फिर से पूछेंगे कि इसमें से कितनों ने किया और कितनों को अच्छा लगा। तो उसमें वो लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे 8 लोग, 10 लोग, 20, 25 लोग ऐसे अच्छे लगने लगे। वो खुद बुलाने लगे कि आप हर संडे आया करो। तो ये है बेसिकली। और एक उन्होंने गांव का नाम बताया, मैं एक्चुअली आई वो नॉट बिल्कुल गेटिंग इट नाउ। तो वो नॉनवेज छत्तीसगढ़ फ्री गांव में वाला। आप सोचो, उस गांव में उस साल के अंदर 0 नॉन वेजिटेरियंस कर दिया, मतलब 100% गाँव पूरा वेजिटेरियन हो गया। वेजिटेरियन है। तो लिटरली वो लोग जो खाने घर जाके खा के आते थे, लेकिन वो भी छोड़ दिया अभी उन लोगों ने भी। तो इस तरह से छोटा सा गांव है, मतलब 3-4 हजार का आबादी वाला, पर 0 नॉन वेजिटेरियन, मतलब ये पावर है, आप देखो। तो डेफिनेटली मतलब ध्यान से, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आपका भले ही फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा, 0% नुकसान होगा। तो आप भले ही स्टार्ट करो, 2 मिनट से स्टार्ट करो, 2 का 5 करो, 5 का 10 करो, 10 का 15 करो। अगर आपको लगेगा ना, लगने लगेगा ना, आप खुद सोचोगे यार मैं 1 घंटा जरूर बैठूंगा। यस। और खास करके रात में ध्यान करिए। रात में आप 5, 10, 15, 45, 1 घंटा होने से ध्यान पहले। करिए। ध्यान करके सीधा सोने जाइए, वो कुछ भी देखिए ना, सोशल मीडिया देखिए। ध्यान खत्म करिए, जाके सीधा जाके सो जाइए, एंड यू विल गेट सच ए गुड स्लीप। इतना एनर्जेटिक फील करोगे आप सुबह उठने के बाद। एंड हाँ जी। डेफिनेटली 100%। तो थैंक यू उस थैंक टाइम यू, पे बहुत अच्छा। जाता है एक तरह से, हम लोग 5 से 8 बजे जाना होता था, हम 4:45 उठ के जाते थे, और 3 दिन कंटिन्यूस गए हम लोग। 3 दिन एग्जैक्टली कंटिन्यूस, बिल्कुल अपने आप नींद खुलता था और अपने आप जाके हम 5 बजे बैठ जाते थे। तो डेफिनेटली ऐसे सत्संग और इस टाइप का जब सामूहिक ध्यान होता है, शिविर होता है, तो आप, हम बताएंगे, शायद आपको अगर नहीं है तो हम ऋषिकेश इंटीमेट में करेंगे, जो आइए भी आइए, ग्रुप में जरूर जुड़े हुए आना। लोग हैं। तो आप प्लीज जा करिए, टाइम कुछ हो खर्चा रहा नहीं है। होता आपको ट्रेन का। हाँ जी। तो वहां पे एक परिवार था, बगाड़े परिवार करके, उन्होंने इतना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया था। दे लिटरली स्पेंड 3 दिन का पूरा खाना हमको, सारे 230 लोगों को उन्होंने खिलाया। मतलब दे आर सच ए वंडरफुल पीपल। मतलब ध्यान में है, परिवार ध्यान में, उनका जॉइंट वो है, फैमिली है छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव गांव में। लेकिन दे ऑर्गेनाइज सो नाइस, सो नाइस, कि मतलब सोचिए, मतलब इतने लोगों को खाना ऑर्गेनाइज करना, और बिल्कुल इतने प्यार से उन्होंने बना बना के खिलाया। मतलब एक पूरी टीम को उन्होंने बनाई थी अपने, लेकिन हम्म। सबको अच्छा लगा, इतना सादा खाना, इतना बेस्ट खाना, और सब लोगों ने एंजॉय। तो ऐसे आप अटेंड कीजिए, अगर इधर उधर छुट्टियों में एक छुट्टी आप यहाँ बिताइए आके, ऐसा यस यस। शिविर में। तो शिविर होते ये रहता है, सब अभी लोग ऋषिकेश में देखेंगे होने भी, वाला है। यूट्यूब वाले अपने जी यूट्यूब अच्छा। मास्टर्स देखेंगे, ध्यानी लोग। इम्पैक्ट हाँ ऐसे ही होता है, जो कर नहीं रहा और वो बोलता है ना, तब टच होता है। मैं तो कर ही रही हूँ। टाइम हो गया जी, आज हमारा टाइम हो गया। ध्यान करेंगे, अभी बैठ जाइए ध्यान में। बिल्कुल आधा घंटे ध्यान करके बाहर आइए। अभी लास्ट वन ध्यान, मिनट बैठा है, ध्यान में बैठ जाइए। हम ध्यान करते हैं, बट करिए करिए। वो आज उन्हीं का था, अब मैंने बीच में टाइम ले लिया।
सॉरी, हम कल फिर कभी फिर ले लेंगे। ओके, ध्यान में बैठ जाइए। ओके मास्टर्स, इंटरलॉक अपना हाथ और पैरों को बांध लीजिए। क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर होल बॉडी, रिलैक्स एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन प्राकृतिक नेचुरल ब्रेथ। सहज श्वास को देखते जाना ही ध्यान है। जैसे जैसे हम श्वास देखते जाते, धीरे धीरे हमारा विचार कम होते होते हम शून्य स्थिति में आते, थॉटलेस स्टेट में। हमारा ब्रह्मरंध्र